Hello to all students. Welcome to Bharat Digital Academy Foundation. हमारी एक्सेस की क्लासेस में हमने बेसिकली अभी केवल डेटा एंट्री करना सीखा था, जिसमें हमने डेटा टाइप्स देखे थे. ठीक है, डेटा टाइप्स के साथ में हमने डेटा एंट्री करना सीखा था कि हमने एक्सेस में डेटा को कैसे एंटर करना है, डेटा को सेव कैसे करके रखना है और डेटा बेस कैसे तैयार करना है. ठीक है, एक्सेस चूंकि डेटा टाइप्स के ऊपर आधारित है कि आप उसमें डेटा टाइप जो भी लेते हो वही डेटा आप उसमें एंटर कर सकते हो, अन्यथा की स्थिति में आप किसी भी प्रकार का डेटा और सिंबल आप किसी भी प्रकार का एक्सेस में एंटर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, हम सबसे पहले वो फाइल यहाँ पे खोजेंगे जो हमने टेबल के रूप में बनाई थी. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बीडीएफ फाइल नाम से जो फाइल सेव करके रखी थी, इसमें हमने हमारा डेटा क्या किया था, सेव किया था. हम इस फाइल को ओपन करते हैं. अब ये स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगा, आपको नॉर्मली एक्सेस सर्च करना है. आप जैसे एक्सेस ओपन करोगे आपकी फाइल यहाँ रिसेंट ओपन डेटाबेस, ठीक है, ओपन रिसेंट डेटाबेस में शो होंगी जो आपकी पहले की फाइल है. ठीक है, आपको यहाँ एक बार क्लिक करके वो फाइल ओपन कर लेनी है. ठीक है, जैसे ही आप फाइल ओपन करते हो आपको एक पूरा ब्लैंक एरिया दिखता है. अभी इस ब्लैंक एरिया में आपकी टेबल आपको शो नहीं हो रही है. ठीक है, तो साइड में यहाँ बीडीए नाम से हमने फाइल सेव करी थी, आप उस पर डबल क्लिक करें. जैसे ही आप 2 बार डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक से माउस से, ठीक है, आपकी जो टेबल है वो शो होने लगेगी. ठीक है, हम चलते हैं क्रिएट टैब पर. ठीक है, चूंकि हमारा सारा काम किस टैब से होने वाला है, क्रिएट टैब से होने वाला है. उस दिन हमने क्या सीखा था, टेबल बनाना. ठीक है, सबसे पहले टेबल डिजाइन करना सीखा था डिजाइन व्यू से, जहां पे हमने फील्ड्स नेम दिए थे, डेटा टाइप सिलेक्ट किया था. ठीक है, देन हम उसको डेटा बेस व्यू में लेके आए थे. ठीक है, डेटा बेस व्यू में लेके आए थे. आज हम क्या सीखने वाले हैं, फॉर्म डिजाइन करना. ठीक है, फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं. बेसिकली फॉर्म से मीनिंग आप सभी समझते होंगे. फॉर्म क्या होता है, जैसे आप प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग फॉर्म होगा. ठीक है, छोटा सा उदाहरण लेते हैं. आप अगर किसी संस्था में, ठीक है, या कोई स्कूल में या कोई कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हो, ठीक है, तो आपका एक फॉर्म बनता है पूरा. ठीक है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स रहती है, आपका नेम, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होती है, रीजन होता है आपका, ठीक है, नेशनलिटी होती है, ये सारी चीजें, आधार कार्ड नंबर्स, अनमैरिड, मैरिड, ये सारी चीजें आपको एक फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं. ठीक है, मोबाइल नंबर रहता है उसमें, आपका एड्रेस रहता है, ईमेल आईडी रहती है, ये सारी चीजें एक फॉर्म में आपको देखने को मिलती है. तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का एक फॉर्म बनता है. ठीक है, आज की वीडियो में हम कौन से ग्रुप को कंप्लीट करने वाले हैं, फॉर्म ग्रुप को कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, फॉर्म ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है खाली फॉर्म. ठीक है, अब फॉर्म क्या होता है, ठीक, फॉर्म में हम पहले से बने बनाए प्रारूप को देख सकते हैं. ठीक है, प्रारूप से मीनिंग क्या है कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन एंट्री के अकॉर्डिंग एक फॉर्म बना के तैयार करना है. प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग फॉर्म बना के तैयार करना है. तो आपको खाली कहाँ जाके क्लिक करके छोड़ देना है, फॉर्म पे. ठीक है, क्रिएट अ फॉर्म दैट लेट्स यू एंटर इंफॉर्मेशन फॉर वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. ठीक है, आपने जो इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, एक टाइम में, ठीक है, एक लाइन में जो आपने सेट करी है रिकॉर्ड में, वो क्या होगी, फॉर्म में आपको अलग अलग तरीके से शो होगी. आपको क्लिक करके छोड़ देना है. जैसे ही आप क्लिक करके छोड़ोगे, यहाँ आपको बीडीए वाली टेबल का फॉर्म बन के आ जाएगा, जिसमें आपने जो फील्ड्स दी थी, पहली रूपाली नाम करके एंट्री थी. ठीक है, आगे की जो एंट्री है वो हम कहाँ से देखेंगे, नीचे आपको रिकॉर्ड करके एक लाइन दिख रही है. ठीक है, आप यहाँ एरो पे क्लिक करते जाएंगे, आपकी जो एंट्रीज हैं वो चेंज होते जाएंगी, प्रत्येक फॉर्म अलग अलग चेंज होता जाएगा. ठीक है, अभी ये किस व्यू में है, फॉर्म व्यू में. ठीक है, हम इसको लेआउट व्यू में है, अभी हम इसको कहाँ कर देंगे, फॉर्म व्यू में. ठीक, हम फॉर्म व्यू में जैसे हम इसको लाके छोड़ते हैं, आपका एक ब्लैंक फॉर्म शो हो जाता है. ठीक है, आप यहाँ आपके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो. जैसे ये 6 नंबर वाला फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे 6 नंबर की क्या कर ली, एंट्री कर ली. ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो. अन्यथा की स्थिति में अगर आपको फॉर्म चेंज करना है तो आप एरो बटन की मदद से यहाँ पे फॉर्म चेंज करके देख सकते हो. ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीरीज वाइज आप यहाँ पे क्या करके देख सकते हो, फॉर्म चेंज करके देख सकते हो. ये तो हुआ खाली केवल फॉर्म का आउटपुट देखना. ठीक है, अब आता है आपका स्प्लिट फॉर्म. ठीक है, दूसरी चीज आप देखें, आप यहाँ किसी भी प्रकार की फाइल अगर ओपन कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले बनी हुई है हमारी टेबल, देन आपका बना हुआ है फॉर्म. ठीक,
आप इसको राइट क्लिक करोगे और यहाँ से क्लोज कर दोगे। जैसे ही आपकी एक स्टेप कंप्लीट होते जाती है, आपको यहाँ से वो चीज क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। ठीक है, अब आता है स्प्लिट फॉर्म। स्प्लिट फॉर्म से मीनिंग क्या है, ये विंडो को दो भागों में बांट देता है। फर्स्टली आपकी क्या होती हैं, एंट्रियां शो होती हैं, सेकंडली आपका क्या होता है, फॉर्म शो होता है। ठीक है, आप जैसे स्प्लिट फॉर्म पे क्लिक करोगे, देखें आप दो विंडो में आपकी क्या हो गई है, फॉर्म और टेबल डिवाइड हो गई है। सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं, फॉर्म, नीचे की तरफ आपको दिख रही है एंट्रीज। यहाँ पे भी सेम वही काम है, आप एरो बटन पे क्लिक करते जाएंगे, एंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट होते जाएगी और फॉर्म क्या होते जाएगा, चेंजेस होते जाएगा। जितनी भी हमने डिटेल दी है वो सारी डिटेल यहाँ पे क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं। ये होता है आपका स्प्लिट फॉर्म। ठीक है, इसको भी हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा फॉर्म आता है यहाँ पे, मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल से मीनिंग क्या है भाई, अभी तक हम फॉर्म जो देखते हुए आ रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग फॉर्म देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल आइटम्स, एक साथ हमें सभी बच्चों के क्या देखने हैं, फॉर्म देखने हैं, उनकी पूरा रिकॉर्ड देखना है, उनका पूरा डेटा देखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, मल्टीपल आइटम पे जाके एक बार क्लिक करके छोड़ देना है। आपने जैसे मल्टीपल आइटम पे क्लिक करके छोड़ा, आपकी सारी एंट्री एक डेटा में शो होने लगी। ठीक है, सीरीज वाइज शो हो रही है, फील्ड्स नेम के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री शो हो रही हैं। ठीक है, और उनका जो सारा डेटा है जो हमने एंटर करके रखा है, वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, मल्टीपल आइटम्स। ठीक है, मल्टीपल आइटम्स में हम एक साथ सभी डेटा को शो कर सकते हैं। हमने यहाँ से ये चीज भी क्या कर दी, क्लोज कर दी। ठीक है, यहाँ पे आता है पाइवोट चार्ट या ब्लैंक चार्ट। देखिए पाइवोट चार्ट हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बेसिकली क्या है पाइवोट, हमने एक्सेल में भी करके देखा था। पाइवोट क्या रहता है, डेटा को छांट के बताता है। छांट के बताने से मीनिंग क्या है कि भाई आप उसमें जो आपका सिलेक्टेड डेटा है वो देख सकते हो, और जो डेटा है उसको आप टेबल में ही छोड़ सकते हो। ठीक है, हम पहले ब्लैंक फॉर्म देखेंगे। ब्लैंक फॉर्म से मीनिंग क्या होता है, ठीक है, आपको आपके अकॉर्डिंग फॉर्म को डिजाइन करना है तो आप ब्लैंक फॉर्म लेते हो। आपने ब्लैंक फॉर्म पे जाके जैसे ही क्लिक किया, आपके सामने एक पूरा ब्लैंक एरिया शो हो गया। ठीक है, ये सारा क्या शो हो रहा है, पूरा ब्लैंक एरिया। ठीक है, कभी कभी ये फील्ड लिस्ट शो नहीं होती है, तो आप इसको लेके कैसे आओगे, आपको फॉर्मेट पे जाना है। बेसिकली ऑटोमेटिक फॉर्मेट टैब शो होने लगता है। आप यहाँ पे एड एग्जिटिंग फील्ड्स पे जाके क्लिक करोगे, आपकी फील्ड शो होने लगेंगी। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से भी आपकी फील्ड शो होती है, तो आपको जैसे जो फाइल है आपकी, जिस टेबल के अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हो वो फाइल शो होगी, सामने एक प्लस का साइन होगा, आपको उस पर आके एक बार क्लिक करने हैं। जैसे आप क्लिक करते हो आपकी सारी फील्ड्स क्या होने लगती हैं, शो होने लगती हैं। ठीक है, आपको अब यहाँ से आपके अकॉर्डिंग फील्ड्स को डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करेंगे, अब आप यहाँ पे आपको ऑटो फॉर्मेट भी मिल जाते हैं फॉर्म के। ठीक है, आप जो भी फॉर्मेट लेना चाहो, जो भी आप कलरिंग लेना चाहो, यहाँ से आप कलरिंग को भी क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा लाइट कलर में ये चीजें शो होती हैं। अब आपको यहाँ से जो फील्ड्स लेनी है, जैसे मुझे सबसे पहले फॉर्म में आईडी नंबर बताना है स्टूडेंट का, आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है उस फील्ड पे जाके और ड्रैग करके ड्रॉप करना है। ठीक है, आप जिस एरिया में वो फील्ड लाके सेट करोगे, ग्रिड लाइन के अंदर लाके सेट करना है, आपकी फील्ड सेट हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे आईडी नेम के साइड में स्टूडेंट का नेम चाहिए, लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और इस तरीके से फील्ड्स को लाके क्या करते जाएंगे, आप छोड़ते जाएंगे। ठीक है, कोर्स नेम चाहिए आपको, कोर्स नेम आपने सेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर ले लिया मैंने। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए है, केवल स्टूडेंट की टोटल फीस चाहिए है, तो टोटल फीस को सिलेक्ट करके साइड में लेके आए हम। ठीक है, क्लियर फीस चाहिए है तो आप वो भी लेफ्ट क्लिक करके साइड में लेके आ गए। ठीक है, जो फॉर्मेट हमने यहाँ से चुना था उसी फॉर्मेट में आपका फॉर्म क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, ये हमने हमारे अकॉर्डिंग एंट्रीज को डिजाइन किया है। अब जैसे हम एक एंट्री को डिजाइन किए हैं, आपको अलग अलग एंट्री डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आपकी पांचों एंट्री इन्हीं फील्ड्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली क्या हो गई हैं, डिजाइन हो गई हैं। आप एरो बटन पे जैसे ही क्लिक करके देखोगे आपकी फील्ड्स क्या होते जाएंगी, चेंज होते जाएंगी, एंट्रीज चेंज होते जाएंगी, और जो चीजें आपने केवल ली हैं वही आपको क्या होंगी, शो होंगी। ठीक है, अभी ये ब्लैंक फॉर्म व्यू में शो हो रहा है। आप व्यू ऑप्शन पे जाओगे, लेआउट की जगह आप फॉर्म व्यू पे क्लिक करोगे जाके,
जैसे फॉर्म व्यू पे क्लिक करोगे आपकी एंट्री फॉर्म व्यू में चली जाएंगी और आप यहाँ से आराम से आपकी एंट्रीज को क्या करके देख सकते हो, चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ब्लैंक फॉर्म से मीनिंग क्या हुआ, आप आपके अकॉर्डिंग फील्ड्स को क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। इसको भी हम राइट क्लिक करके कर सकते हैं। देन आपका फॉर्म कौन सा आता है भाई, यहाँ से ब्लैंक फॉर्म के बाद मोर फॉर्म पे हम फॉर्म विजार्ड देखेंगे, मगर सबसे पहले हम फॉर्म डिजाइन देखेंगे। ठीक है, फॉर्म डिजाइन में क्या होता है, फॉर्म डिजाइन पे हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हमने फॉर्म डिजाइन पे क्लिक किया आपको ग्रिड लाइन शो होने लगेंगी। ठीक है, ब्लैंक फॉर्म में क्या शो हो रहा था बेटा, पूरा ब्लैंक एरिया शो हो रहा था। फॉर्म डिजाइन में क्या शो हो रहा है, आपका ग्रिड लाइन शो हो रही है। सेम टू सेम वही प्रोसेस होती है आपकी, बट आप यहाँ ग्रिड लाइन पे काम करते हो तो आपको चीजें शो नहीं होती हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपकी फील्ड्स को क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ सकते हो। ठीक है, आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट की फोटो सेट कर सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी आपको फील्ड्स लेनी है वो फील्ड्स आपने यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग क्या कर दी, सेट कर दी। ठीक है, यहाँ पे केवल फील्ड का नाम शो हो रहा है। ब्लैंक फॉर्म में क्या हो रहा था, फील्ड के नाम के साथ आपकी एंट्री भी शो हो रही थी, बट यहाँ पे केवल आपकी फील्ड्स का नाम शो होता है। व्यू ऑप्शन पे जाओगे और फॉर्म व्यू पे जाके क्लिक करके छोड़ दोगे। जैसे फॉर्म व्यू पे क्लिक करोगे आपने जो ग्रिड लाइन में फॉर्म बनाया हुआ था वो फॉर्म आपका शो हो जाएगा। जिस तरीके से आपने चीजों को सेट किया था उस तरीके से आपकी चीजें क्या हो गई हैं, सेट हो गई हैं। और यहाँ पे बकायदा सारे के सारे फॉर्म अलग अलग आप एंटर करके देख सकते हो। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल सकते हो इन चीजों का। इसको भी हम नेक्स्ट क्लोज करते हैं यहाँ से। ठीक है, सारे फॉर्म आपके साइड में नेविगेशन पेन में शो होते जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लास्ट देखते हैं फॉर्म विजार्ड। विजार्ड से मीनिंग क्या होता है भाई, आगे आने वाली वीडियोस में, सॉरी जो हमने अभी तक वीडियोस बनाई है क्लासेस की, उनमें मैंने काफी अच्छे से आपको विजार्ड के बारे में समझाया कि विजार्ड होते ही क्या है। ठीक है, जैसे मेल मर्ज विजार्ड था, स्टेप बाय स्टेप 6 विजार्ड थी उसमें। विजार्ड क्या होता है भाई, आपकी जो आप एंट्री कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना विजार्ड कहलाता है। ठीक है, कोई भी काम हो आप उसको अगर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है, विजार्ड कहलाती है। ठीक है, तो इसमें सेम वही है आपका फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड में 4 टाइप्स के आपको फॉर्म डिजाइन करना आता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जाओगे फॉर्म विजार्ड पे क्लिक कर दोगे जाके। जैसे आपने फॉर्म विजार्ड पे क्लिक किया आपके पास विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपको जो भी एंट्री लेना है आप एरो की मदद से वो एंट्री को सिलेक्टेड फील्ड्स में लाके छोड़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे आईडी चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, कोर्स नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, यहाँ से फीस चाहिए स्टूडेंट की और केवल फोटो चाहिए है, ये तीनों फील्ड्स हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ समझने वाली चीज आती है कि फॉर्म होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, फॉर्म के टाइप्स ये नहीं होते कि फॉर्म हो गया, स्प्लिट फॉर्म हो गया, मल्टीपल फॉर्म हो गया, पाइवोट हो गया, ब्लैंक हो गया, फॉर्म डिजाइन हो गया। ठीक है, ये तो उसके बनाने के तरीके हैं, बट फॉर्म होते कितने टाइप्स के हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म, कॉलमनर, टेबुलर, डेटा शीट और यहाँ पे जस्टिफाई। ठीक है, कॉलमनर में जो आपका डेटा शो होता है, कॉलम बाय कॉलम आपका डेटा शो होता है, जैसा कि आपको आउटपुट में देखने को मिल रहा है, ये आपका कॉलमनर फॉर्म है। ठीक है, टेबुलर पे आप जैसे क्लिक करेंगे टैब बाय टैब आपका डेटा शो होगा। ठीक है, आपको जो स्टाइल चाहिए आप ले सकते हो इन चारों में से। डेटा शीट, डेटा शीट में एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग आपका एक्सेल जो सीट आपने डिजाइन करी थी, ठीक है, टेबल बनाई थी, उसमें आपको डेटा शीट के अकॉर्डिंग फॉर्म शो होगा। जस्टिफाई, जस्टिफाई से मीनिंग क्या है, आपका फॉर्म एक फॉर्म व्यू में शो होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके जो बॉक्सेस बनाए हैं आपने, जो फील्ड्स डिजाइन करी हैं, जैसे जैसे उनकी लेंथ खत्म होगी नेक्स्ट आपका दूसरा क्या होते जाएगा, फील्ड्स डिजाइन होते जाएगा। ठीक है, हमें जो भी स्टाइल लेनी है इन चारों में से जो भी आपको लेना है वो आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो आपकी यहाँ स्टाइल सेट रहती है पहले से ही। नेक्स्ट एंड देन फिनिश, जैसे आप फिनिश बटन पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, डिजाइन होके आ जाएगा। सेम वही एंट्री है यहाँ पे, अगर आपको देखनी है तो आप नीचे रिकॉर्ड बार में जाके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाओगे। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे आपकी एंट्रियां यहाँ से क्या होते जाएंगी, चेंज होते जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, फॉर्म विजार्ड। ठीक, आज की हमने वीडियो में क्या देखा, फॉर्म के अलग अलग तरीके, कितने टाइप से आपका फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, 4 टाइप से तो आपका फॉर्म होता है और अलग अलग तरीके से आप उसको फॉर्म बना सकते हो। ठीक है,
काम एक ही होता है बट उसकी प्रोसेस क्या होती है, थोड़ी सी अलग अलग होती हैं। ठीक, तो फॉर्म बेसिकली बनाया क्यों जाता है, प्रत्येक स्टूडेंट का डेटा अलग अलग डेटा शीट में देखने के लिए हम फॉर्म को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जितने भी हम यहाँ पे फॉर्म है, क्वेरीज है, रिपोर्ट अगर बनाते हैं तो उनको राइट क्लिक करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जिसमें हमें कंफ्यूजन ना हो बार बार टेबल पर जाने की। साइड में आपके सारे फॉर्म क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। यदि आपको दोबारा से उनको देखना है तो आप एक बार उस पर क्लिक करोगे, जैसे उस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, फॉर्म ग्रुप कवर किया। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम रिपोर्ट ग्रुप कवर करेंगे, देन हम क्या करेंगे, क्वेरी ग्रुप कंप्लीट करेंगे, अदर ग्रुप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गुड डे ऑल ऑफ यू।